हम लोग अलीगढ़ पहुंचे तो यहाँ के एक प्रोफेसर साहब ने एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की। बोले मक्खी मच्छर नाला और मटरी मक्खन ताला बड़े मशहूर हैं, पहले नेगेटिव में और दूसरे पॉजिटिव में। साहब यहाँ पे मक्खी मच्छर बहुत होते हैं और शहर के बीच से नाला गुजरता है तो गंदगी और उन सबसे जुड़ी चीजें। मटरी आप एक किस्म का बिस्किट समझ लीजिए, इसके बीच में बताया गया कि साहब लोग ऑमलेट भी दबा के खाते हैं, इतना पसंद है। और मक्खन तो यहाँ पे पुराने वक्त में एक सेंट्रल डेयरी फार्म हुआ करता था CDF, तो यहाँ का वो सफेद मक्खन बड़ा मशहूर है। वैसे भी इसके ऊपर एक डेयरी बेल्ट भी है बुलंदशहर वाली, और ताला तो यहाँ का मशहूर ही है। वैसे मशहूर यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, हार्डवेयर का कारोबार बहुत ज़्यादा है, वो भी मशहूर है। और अब और भी मशहूर होने वाला है क्योंकि अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। और इतवार के रोज़ मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और मंगलवार को यहाँ पे एक नई स्टेट यूनिवर्सिटी भी शुरू हो रही है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह अगर यहाँ के सोशल ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन का ख्याल रखते हुए करें तो हम लोगों को लगा कि जरा बात करनी चाहिए कि क्यों एकदम अलीगढ़ आके हमें लगा कि हम एकदम से पॉलिटिकली बहुत एनरिच हो गए हैं। और अलीगढ़ आने से पहले हमारे दिमाग में जो ख्याल थे कि अच्छा अलीगढ़ मतलब काफ़ी 60-70% रूरल सीट है, 30% अर्बन है। अर्बन में एक AMU है जो कि बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र है, उसको लेके लोगों की बहुत पोलराइज्ड ओपिनियन है। AMU के अंदर के लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है और उसके बाहर एक अलीगढ़ शहर का भी है। तो अभी इस ब्लॉग को शूट करने के ठीक पहले कुछ छात्र नेता हमसे मिलने आए और वो बता रहे थे कि साहब हम एक अलग यूनिवर्सिटी बनने के आंदोलन से जुड़े थे, हमें बड़ी खुशी है। तो मैंने कहा भाई बधाई हो, आपकी यूनिवर्सिटी बन रही है। फिर वो बताने भी लगे कि सर इतने इतने कॉलेजेस हैं। तो AMU के बाहर जितने भी कॉलेज हैं अलीगढ़ शहर या जिले में, वो सब आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। तो वो बता रहे थे कि जितना अलीगढ़ मंडल के कॉलेज हैं सब आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो ये हमें बात दिन में हमने पत्रकारों से बात की थी यहाँ के, तो उन्होंने भी कहा था कि इसके बहुत सारे पॉलिटिकल मतलब निकाले जाएंगे। एक बड़ा उन्होंने दिलचस्प टर्म भी इस्तेमाल किया था, बहुउद्देशीय परियोजना है ये। जैसे हम लोग बागला नांगल वगैरह के लिए सुनते थे ना कि साहब बिजली भी बनेगी, सिंचाई भी होगी, ऐसा भी होगा वैसा भी होगा, तो बहुउद्देशीय परियोजना। तो वो कहा गया इस यूनिवर्सिटी को, लेकिन पता चला कि जेन्युइन नीड भी थी यहाँ पे। तो यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला, उसकी डिमांड के बारे में प्रधानमंत्री आने वाले हैं यहाँ पे, मुख्यमंत्री ने 2019 में ऐलान किया था। और हम लोगों को आके जो मैंने कहा ना कि एकदम पॉलिटिक्स की एकदम भयानक प्रयोगशाला है। अभी थोड़ी देर पहले एक राजनीतिक कार्यकर्ता मिले और उन्होंने मुझे 15 मिनट समझाया कि अलीगढ़ में एक सीट की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ ठाकरों की पॉलिटिक्स नहीं है, वो मुझे जादौन वर्सेस चौहान, मतलब ठाकरों में ये दो अहम सेक्ट हैं यहाँ पे, उनका फर्क और उनकी पॉलिटिक्स कैसे अलग, उनकी पॉलिटिक्स कैसे अलग। मतलब कास्ट में भी सब कास्ट, जैसे हम लोगों को बुलंदशहर में एक चाचा समझा रहे थे कि नहीं ये 24 गांव अहीरों के हैं और 12 गांव पहाड़ों के हैं, है ना, तो वो वाला फर्क समझा रहे थे। दूसरा, यहाँ से मुख्यमंत्री निकले हैं कल्याण सिंह, अतरौली से 9-10 बार विधायक रहे हैं और अभी उनके ग्रैंडसन संदीप यहाँ से विधायक हैं, उनकी बहू प्रेमलता भी विधायक रही हैं। तो अतरौली सीट की अपनी एक हिस्ट्री है। बगल में बरौली की सीट है जहाँ से सुरेंद्र सिंह होम मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद दलवीर सिंह हुए हैं जो कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री रहे गन्ना विकास के, और मौजूदा सरकार में भी उनके पास दायित्व रहा है। तो 2 सीटें ऐसी हैं। फिर यहाँ पे खैर और इगलास की 2 जाट बाहुल्य सीटें, हालांकि दोनों सुरक्षित हैं। यहाँ जिला पंचायत अध्यक्षी को लेकर एक बड़ा घमासान होता है, उसके बारे में पता चला। फिर यहाँ के जो सांसद हैं सतीश गौतम, वो लगातार खबरों में रहते हैं। वो कहानियां भी बताई गई कि साहब 2019 में तो इनके टिकट की मुखालफत करते हुए कल्याण सिंह ने वीटो कर दिया था, लेकिन फिर भी मिला। किसी ने कहा कि ये बीजेपी के संगठन मंत्री के क्लोज है, किसी ने कहा अध्यक्ष के, किसी ने कहा राजनाथ जी के। तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो बीजेपी के नेताओं के बारे में बताई गई। फिर हम लोग AMU पहुंचे तो बताया गया कि साहब यहाँ पे आपको 2-3 तरह के लोग मिलेंगे। किसी ने कहा कि ये सोचा था कि ये सब लोगों को दिशा दिखाएगा, लेकिन एक नौकरी का एक्सचेंज बन के रह गया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे जो छात्र नेता हैं वो सपा बसपा और कांग्रेस में पूरे नॉर्थ इंडिया में अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए यहाँ पे आते हैं, और एक ये बड़े उसकी तरह होता है, बैच की तरह होता है कि साहब AMU से पढ़ के निकले हैं। कई लोगों ने कहा कि यहाँ बहुत सारे लिबरल और तरक्की पसंद लोग भी हैं। कई ने कहा कि आप यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट से बात करिए। हालांकि जैसे उन्होंने कहा तो मुझे
अनुभव सिन्हा याद आ गए, जो मशहूर डायरेक्टर हैं, वो भी यहीं के बीटेक ग्रेजुएट हैं। मेडिकल कॉलेज की बड़ी तारीफ की हम लोग, मेडिकल कॉलेज में गए भी थे खेलने के लिए बैडमिंटन। तो बहुत सारी चीज़ें पता चली, मदन मोहन मालवीय, सर सैयद अहमद खां के रेफरेंस, फिर ये जो यूनिवर्सिटी बन रही है उसके रेफरेंस, कितने बड़े बड़े लोग एएमयू से निकले उसकी बातें, और फिर किस तरह से यहाँ की लॉबी हैं वो सब चीज़ें। किसी ने शराब कांड का जिक्र किया, किसी ने बताया कि बसपा के ज़माने में जो फलाने मंत्री थे उनका रसूख कैसे बढ़ा। एक पत्रकार महोदय बोले कि देखिए जहाँ काली और लक्ष्मी की पूजा हो वहाँ सरस्वती मौन ही रहती है। तो इस तरह के बहुत सारे वन लाइनर भी सामने आए। फिर अलीगढ़ के नाम परिवर्तन को लेके बात हुई कि हरिगढ़ कहा जा रहा है, और वो नाम परिवर्तन का जो जिला पंचायत से प्रस्ताव पारित हुआ है वो कल्याण सिंह के बेटे हैं, राजवीर सिंह सांसद हैं एटा के, तो उनकी जो समधन है विजय सिंह, वो अभी यहाँ पे जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। हाँ, तो उनकी अध्यक्षता में ये प्रस्ताव पारित हुआ और कहा गया कि साहब पुराना नाम तो कोल है। इब्न बतूती ने भी जब अपना वर्णन लिखा, तो मेरे नोट्स देख रहे हो? अरे आपने इतने सब नोट्स ले लिए क्या कल से लेकर आज तक? हाँ, मेरे कुछ नोट्स तो इसके अमित के पास हैं, जो मैंने ये देखो एक ना, देखो ये मैंने खाली पन्ना छोड़ा हुआ है, स्टेपल एएमयू प्रॉफ नोट्स। तो वो नोट्स यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं प्रिंट कर लूंगा और उसके बाद से फिर ये सारे नोट्स। आप तो एकदम बिल्कुल अच्छे स्कूल के छात्र की तरह। हाँ, पता नहीं, मतलब ठीक रहता है, व्यवस्थित रहता है। जैसे इसमें मुझे कोई यहाँ की पॉलिटिक्स समझा रहा था कि एक गुट इनका एक गुट इनका, फिर कई लोग रालोद की और सपा की, कांग्रेस की पॉलिटिक्स समझा रहे थे। तो जो जिस पन्ने में समझा रहा था मैं वहीं अपने नोट्स में ही उसके नोट्स बनाने में लग गया था। तो बहुत दिलचस्प है अलीगढ़ की पॉलिटिक्स। हम लोग शुरू में आए थे ये सोच के कि एक दिन गुजारेंगे अलीगढ़ में, ओरिजिनली 2 दिन रखे थे, फिर ये बीच में नोएडा में 2-3 दिन लग गए तो हुआ कि एक दिन। पर मुझे लगा यहाँ आके लोगों से बात करके कि अलीगढ़ चूंकि मंडल मुख्यालय है ना, कमिश्नरी मंडल तो एमपी में भी होते हैं ना, संभाग बोलते हैं उनको, संभाग बोलते हैं। तो हम लोगों ने फिर यहाँ 2 दिन हम लोग अलीगढ़ में रहने का तय किया। हम लोगों ने 1 दिन हो चुका है, आज खूब सारा ज्ञान जुटाया, और कल हम लोग कुछ गाँव में जाएंगे, अतरौली, बरौली और खैर, कम से कम इन 3 विधानसभाओं को ऊपर के जो है नक्शे पे कवर करने की कोशिश करेंगे। कोल और अलीगढ़ तो बाय डिफॉल्ट कवर हो ही नहीं क्योंकि अर्बन है लार्जली। इगलास हम देखते हैं हाथरस जाते हुए कवर कर पाए अगर, और छर्रा छूट जाएगी। वैसे भी 2 दिन में आप 7 विधानसभाएं कवर नहीं कर सकते हो। तो कल हम लोग रूरल का दौरा करेंगे, और यहाँ पे पीतल का बहुत बारीक काम होता है, बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनती हैं मुरादाबाद से इधर अलीगढ़ में, वो देखने की कोशिश करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि मटरी ऑमलेट भी ट्राई किया जाए। तो पॉलिटिकली मेरे लिए बहुत ही लर्निंग हो रहा। और आज हम लोग एएमयू गए, एएमयू में बहुत अच्छे से बातचीत हुई, स्टूडेंट्स ने की। फिर आखिरी में एक वहाँ पे आ गए, स्टूडेंट्स का दावा है कि वो स्टूडेंट भी नहीं थे, और वो आते ही एकदम उन्होंने ना देखा कौन बात कर रहा है, ना देखा कि जो बात कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो आते ही बिल्कुल खलल डालने के इरादे से आए और कुछ उटपटांग चीज़ें बोलने लगे। तो इस वजह से हमें बंद करना पड़ा। और जो एएमयू के नौजवान थे उन्होंने बहुत चीज़ें कंट्रोल में की, क्योंकि बहुत सेंसिटिव रहता है मामला, और वो लोग बड़े अपॉलेटिक भी थे, जबकि उन लोगों की गलती नहीं थी। एएमयू के जो स्टूडेंट बात कर रहे थे वो तो बहुत ही सभ्यता के साथ अपने आर्गुमेंट रख रहे थे। हाँ, मतलब पर वो बातचीत पूरी नहीं हो पाई। जो इन्फिल्ट्रेटर था उसको भी बड़े अच्छे से पहले भाई क्या कर रहे आप, फिर जब समझ में एक जन ने बोला यार आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखाइए, आप स्टूडेंट हैं भी कि नहीं है। फिर वहां पे सब लोग चढ़ गए कि यार तुम तो स्टूडेंट भी नहीं हो, तुम क्यों आके हम लोगों की बातचीत कोई सुन रहा है, कर रहे हैं। और वो बातचीत आप लोग देखिएगा कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं, बीटेक के या सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, बड़ी दिलचस्प बातचीत है। मतलब वो अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशन भी बता रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी और सपा पे भी अपने ख्याल दे रहे हैं, साइंस की जो लैब है उनमें किस चीज़ की ज़रूरत है उस पर भी बात कर रहे हैं, लोकल इश्यूज भी बता रहे हैं। तो वो दिलचस्प बातचीत थी। मतलब एक जो लोग एएमयू से परिचित नहीं है, उनकी एएमयू के बारे में कोई एक इमेज होगी, सबकी कुछ ना कुछ इमेज होती है, एएमयू, जेएनयू, डीयू, इन सब के बारे में। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा बदलाव, क्योंकि मुझे लगता है हर यूनिवर्सिटी में हर तरह के लोग होते हैं। एएमयू और जेएनयू से मुझे वो याद आया, वो जो प्रोफेसर साहब एक हमें कल मिले थे वो बता रहे थे हाँ क्या अंतर है एएमयू और जेएनयू में। तो वो बोले कि देखिए एएमयू नर्सरी है और तहजीब,
तहजीब पे बड़ा जोर है और कल्चर और लेगेसी का बड़ा आप जोर कह लीजिए या प्रेशर कह लीजिए, वो सब चीजें हैं कि आपको उसको कंफर्म करना है। ऐसे करके उन्होंने व्याख्या की और बोले जेएनयू में तो सब पके पकाए लोग आते हैं। नहीं ये नहीं, जेएनयू में तो ऐसे ही सब पैंट शर्ट पहन के बिना मुंह धोए आ जाते, पराठा खाने। अरे नहीं, वो मेस कल्चर की बात कर रहे थे कि देखिए यहाँ पे क्या है ना कि बोले कि जेएनयू में आपको अपने थॉट्स आप खुल के बोल सकते हो, चाहे आप हार्डकोर राइट विंगर हो, हार्डकोर लेफ्ट विंगर हो, यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स। तो बोले कि वहां पे ये नहीं है कि आप मेस में आए तो आपको शूज पहन के आना। बोले वो आके मीटते हुए बरमुडे में भी चले आ रहे हैं और चावल खा रहे हैं और 4 बातें कर रहे हैं। बोले यहाँ तो एकदम प्रॉपर आपका ड्रेस कोड है, इसमें आप मेस में घुसेंगे और सलाम वालेकुम भी करेंगे। तो वो उस अंदाज में कह रहे थे। और जो तुम्हारी बाँचें खिली थी ना जेएनयू की बुराई हो रही है। नहीं, उसमें उन्होंने एक मुनव्वर राणा का बहुत अच्छा उल्लेख किया था कि वो धान वाला मुनव्वर राणा हमेशा एग्जांपल देते हैं कि एक जैसे बेटी के लिए वो उदाहरण देते थे कि धान जैसे खेत बदलना पड़ता है उसे अपनी फसल बनाने के लिए, तो वैसे ही वो कह रहे थे कि जो पौध होती है, धान जब रोपनी होती है तो वो एएमयू है, और जब उसका पौध बन जाता है और जब वो पौध लगाई जाती है तो वो उन्होंने उसका एग्जांपल दिया था कि वो जेएनयू से कोरिलेट किया था। और आज मैंने एक और चीज देखी कि मुझे लड़के जब शूटिंग हो रही थी तो मुझे बोले कि आप चलिए हम आपको चाय पिलाते हैं, तो मैं एकदम साइड से कल्टी मार के चाय पीने निकला। मैं शूट कर रहा था, तुम चाय पी रहे थे। बहुत बढ़िया। मैं सुन रहा था ये आज फुल अय्याशी के मूड में था। मैं सुन रहा था आप जो शूट कर रहे थे उसको थोड़ा नोट्स वोट्स ले रहा था ऐसे, तो ये आगे पीछे अरे कहाँ लगे हो, इधर आओ थोड़ा अपना रिलैक्स करते हैं, चिल मारते हैं। ये आज पूरे ऐसे मूड। तो फिर और हमको पब्लिक बोल रही थी कि अमित इतना कायदे की बात करते हैं, अमित को कम क्यों बोलने दिया जाता है भैया, तो आप बोला करो किसने रोका है आपको। तो फिर मैंने वो मुझे ले गए चाय पिलाने, तो वहाँ चुंगी शमशाद वाली। हाँ, तो मैं ढाबे पे गया तो मुझे ढाबे वाला जो फील आया वो थोड़ा थोड़ा जेएनयू वाला आया। मैंने भी पूछ लिया कि भाई जेएनयू का क्या मसला है, यहाँ पर जेएनयू जैसे ही ढाबे हैं या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ पर ढाबों में भी तहजीब है। तो मैंने कहा किस तरीके से? तो बोले कि ये वाले जिस आप ढाबे पे बैठे हैं यहाँ सारे जूनियर बैठते हैं, तो हम जितने भी हैं ये सब जूनियर है। यहाँ पर आपको सुबह 7 बजे आके वो मिनी मलेशिया या पबजी खेलने वाले लड़के मिल जाएंगे। और गलती मिनी मलेशिया एक गेम होता है, पबजी का छोटा वर्जन। मिनी मलेशिया, अच्छा मिनी मलेशिया, ये कोई वो वीडियो गेम है, मोबाइल गेम है। अच्छा। तो फिर बोले कि अगर कोई गलती से यहाँ पर सीनियर पहुंच जाता है तो फिर सबका बिल चाय का वही देता है। और उसके जस्ट बगल में ढाबा था वो सीनियर्स का था। कहते हैं, मैंने कहा कि अगर वहां जूनियर पहुंच गया तो क्या होगा? तो बताते हैं कि अगर वहां आप जूनियर पहुंच गए तो आप एकदम शांति से दुबक के बैठे रहिए, चाय पीजिए और चुपचाप निकल लीजिए पतली गली से। वहां पर आप ना कुछ बोल सकते हैं ना पैसे दे सकते हैं। तो वो उसकी बात कर रहे थे। फिर सर सैयद का जिक्र छिड़ा, तो उसमें बताया उसमें कि कल प्रोफेसर साहब से बात हुई तो वो जिक्र कर रहे थे कि सर सैयद जो थे एक डॉक्टर थे। बड़ा ही अलग फिलोसफिकल वे में उन्होंने कहा कि सर सैयद एक डॉक्टर थे जिन्होंने जहालत का इलाज किया। और वो जहालत का इलाज जिन्होंने नब्ज पहचानी, बीमारी पहचानी कि बीमारी जहालत थी और उसका इलाज था दवाई। इलाज दवाई था और उसके लिए अस्पताल था एएमयू ऐसे क्या उन्होंने कहा। और सर सैयद की दाढ़ी सफेद क्यों हो गई थी? उन्होंने ये कहा था कि सर सैयद की दाढ़ी इन हिज 30s सफेद हो गई थी क्योंकि वो बहुत सोचते थे। तो वो बहुत सोचने से जो स्ट्रेस आता है, ऐसा उन प्रोफेसर साहब थ्योरी थी ये नहीं। हाँ, वो उनके पास बहुत सारी दिलचस्प थ्योरी थी। कई से हम लोग एग्री कर रहे थे, कई से नहीं कर रहे थे, और पर मजेदार था उनसे मिलना। एक हम लोग और प्रोफेसर से मिले आज दोपहर में, तो उन्होंने भी तमाम चीजें बताई। जब ये ड्रेस वाली बात हो रही थी ना, ड्रेस कोड और तहजीब और ये, तो मतलब इसका एक दूसरा जो फीमेल प्रोफेसर्स के लिए एंगल ये है या फीमेल स्टाफ के लिए कि हम लोग यूनिवर्सिटी में कम से कम ये एक्सपेक्ट करते हैं एजुकेटेड लोगों के बीच कि हर किसी को अपनी मर्जी से कपड़े पहनने की, चाल ढाल की, हर चीज़ की आज़ादी होगी। लेकिन यहाँ पे जो हमें दूसरा एंगल पता चला वो ये है कि फीमेल्स से कुछ चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं उनसे, मतलब वो कि साहब हमारे यहाँ का ये कल्चर है या हमारे यहाँ की ये तहजीब है। तो होता क्या है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी सोसाइटी में कई बार वो तहजीब के नाम पे ना आपकी बहुत सारी जो लिबर्टी है चॉइस की, उसको कर्टल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई जूनियर जाना चाहे कहीं पे, या कोई नई किस्म में नई कपड़े पहन के एकदम ड्रेस कोड
नहीं फॉलो करना है, वो जो जिमखाना टाइप के रूल होते हैं। तो नहीं साहब, ये तो हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है। तो वो जो आप बता रहे हैं कि ड्रेस को लेके या बाकी चीज़ों को लेके हर जगह अंतर विरोध होते हैं। एएमयू में भी बहुत अंतर विरोध है, मतलब सब तरह के लोग हैं एएमयू में, दिलचस्प लोग भी। मतलब मेरी तो एक, अगर बारी वो उस बातचीत के आखिरी का छोड़ दें तो मेरा बहुत ही कमाल का अनुभव रहा है। मैं कल एएमयू के जो मेडिकल कॉलेज है उसके लोगों से बात कर रहा था, और कई ह्यूमैनिटीज़ के भी लोग थे, और बड़ी दुनिया जहाँ की बातें हो रही थी। एक यहाँ से आईएम में गए हैं पीएचडी करने के लिए, वो अपने कंसर्न जता रहे थे। तो वो बड़ी खुली खिली सी बातचीत थी। और कई लोग मिले जो उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दे के आए थे, थके आ गए थे। उन भाई के साथ मैं टेबल टेनिस भी खेला, हार गया, बहुत दिनों बाद खेला था, बैठने खेला, तो बहुत मज़ा आ रहा था। हार गए टेबल टेनिस में? हाँ। आप तो मैंने सुना टेबल टेनिस के चैंपियन थे। कितने साल पहले? 13 साल। 13 साल बाद रैकेट पकड़ा था। कैसा लगा? बंदर हाँ? बंदर वाली कहावत। हाँ, क्या है बंदर वाली कहावत? कि बंदर कितना ही बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना थोड़ी भूलता है। आज ही इनने ये कहावत सुनाई है किसी और को। तो बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी खाना नहीं भूलता, और सौरभ कितना भी बूढ़ा हो जाए टेबल टेनिस खेलना नहीं भूलता। लेकिन टेबल टेनिस खेलना और टेबल टेनिस में हर मैच जीतना, इसमें फ़र्क होता है। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता, लेकिन जब बंदर बूढ़ा हो जाए तो वो लंबी छलांग नहीं मार पाता है। कुछ चीज़ें अभ्यास की होती है। अब हंसो। गुड। अरे यार सीरियस हो गया यार। मेंटर अरे यार, आप मेरा मजाक उड़ाओगे तो उड़ाओ। हमने कहाँ बूढ़ा बोला? अरे नहीं, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि मैं भाई 39 का हो गया हूँ। मैं उस पर अपना रिप्लाई भी तो दूंगा ना, मैंने आपको बोलने दिया, हंसने दिया। अरे आप हमको पर यार मुझे लग रहा है कि मुझे वापस से टेबल टेनिस की प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल। खैर, उस पर अलग से बात करेंगे। आज हम लोग अलीगढ़ पे बात करने के लिए बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के एक चर्चित नेता हुए हैं रामजी लाल सुमन, वो भी यहाँ बगल में जो हाथरस की सीट है उससे चुनाव लड़ते रहे। अभी मैं आपकी रिसर्च आपकी दी हुई देख रहा था, तो यहाँ से एक बड़ी लीडर हुई है शीला गौतम, बीजेपी की टिकट। उनका एक किस्सा भी था मशहूर। क्या? उनके पिताजी थे कांग्रेस दौर में, वो सांसद रहे थे, और शीला गौतम जो है, कहा जाता है कि कल्याण सिंह से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। अच्छा। तो जब उनको उनके पिताजी की मूर्ति का शिलान्यास था, तो उस समय मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह को उन्होंने ना बुला के उस समय के उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को बुलाया था। तो वो भी एक इस जिले में काफी बड़ा मुद्दा बना था। अमित, ये चीज फैक्चुअली करेक्ट नहीं हो सकती है। बताएं क्यों? ये चीज फैक्चुअली इसलिए करेक्ट नहीं हो सकती है क्योंकि कल्याण सिंह 1999 तक मुख्यमंत्री रहे थे, और उस समय लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बाद फिर उनको हटा के रामप्रकाश गुप्ता को बना दिया गया था। और लालकृष्ण आडवाणी तब तक उप प्रधानमंत्री नहीं हो रहे होंगे, उस समय भाजपा के बड़े पद पे रहे होंगे, तो उनको बुलाया था। और वो बड़ा विवाद रहा था कि भाई कल्याण सिंह को नहीं बुलाया, घर के नेता थे, उनको ना बुला के लालकृष्ण आडवाणी को बुलाया। तो वो एक सॉर्ट ऑफ राइवलरी दिखती थी दो बड़े नेताओं में, और वो अभी भी एग्जिस्ट करती है यहाँ के कई नेताओं में। मतलब सांसद साहब की अलग लॉबी है, सिंह साहब की अलग लॉबी है, जाट का अलग, वहां पर वोटिंग पैटर्न भी अलग दिखता है। और फिर लोधी यहाँ पर समाज है, लोधी समाज का अलग दिखता है। क्षत्रियों में भी जैसा तुमने बताया कि 2 वर्ग हैं, मैंने भी क्षत्रियों में 2 वर्ग पहली बार सुने कि नहीं ये थे और भी थे, लेकिन हाँ इतनी प्रमुखता से पहली बार सुना गया। तो अलीगढ़ पार्टी और जैसे सपा के जो लीडर थे वो बहुत सारी थ्योरीज बता रहे थे सपा के बारे में कि शहर में ऐसा है। कांग्रेस के भी एक नेता हैं विवेक बंसल, जो राजस्थान के प्रभारी भी रहे, वो भी इसी अलीगढ़ के हैं। मुझे लगा यार एक जिला है और इसमें अगर बगल का हाथरस भी जोड़ लें, रामवीर उपाध्याय का टर्फ है, तो एकदम से कितनी सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो हम लोग अलीगढ़ में हैं और कल कुछ एक गांव कवर करने का इरादा रखते हैं। और कल यहाँ पे मुख्यमंत्री का भी दौरा है क्योंकि परसों प्रधानमंत्री का दौरा है। पर हम लोग फिर अलीगढ़ कवर करके हाथरस में मुझे हींग की मंडी देखनी, मैंने बहुत हींग मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी। हाँ, औषधीय गुण भी बहुत होते हैं उसमें। अच्छा। हाँ, तो हींग की मंडी है, वो सब देखेंगे और फिर हम लोग मथुरा निकलेंगे, ऐसा विचार है अभी तक का। और ये बेहट में खरीदी गई डायरी खूब काम आ रही है, इस पे नोट्स लिए जा रहे हैं।
बेहट विधानसभा नंबर 1। हाँ जी, विधानसभा नंबर 1 बेहट है। तो आप लोग बताइए अलीगढ़ को लेके, आप लोगों के अलीगढ़ को लेके या एएमयू को लेके या रूरल एरियाज को लेके या जो नई यूनिवर्सिटी बन रही है या जो और यहाँ के मसले हैं उनको लेके आप लोगों के क्या ख्याल हैं? और हम लोग ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि अमित जी और भी संवाद करें। आज आयुष जी ने बहुत कम ज्ञान दिया। हाँ, ये थोड़ी सी पॉलिटिकल और रिसर्च बेस्ड बातें हो रही थी, मतलब एक्सपर्ट नॉलेज टाइप की, तो एक्सपर्ट वाला नॉलेज है नहीं तो अपन देते नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए लल्लन टॉप यूपी, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट इसका, कभी कभी कंटेंट थोड़ा सा ओवर द टॉप हो जाता है, थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, कि मैंने आयुष को बोला भी है कि ये ज़रूरी नहीं कि हम किसी से कुछ बातचीत करें तो वो सब रिकॉर्ड करके डाल दो। जैसे वो मुझे बिल्कुल नहीं जमा था कि हम लोग वहाँ शाह जी की खीर खा रहे थे, उसके पहले उनका वहाँ डॉग था, उस सब खिलाते थे, वो सब वीडियो में जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आई एम नॉट फाइन विद, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट। हाँ, मतलब दैट्स नॉट एडिंग एनी वैल्यू। हाँ, मतलब हम किसी रिस्पोंडेंट से कोई बात कर रहे हैं, जैसे मुझे उसमें दिक्कत नहीं थी कि मैं ताश खेल रहा हूँ और फिर मैंने लोगों से बात की, हालांकि वो वीडियो आपने कट करके डाले हैं, ताश वाला अलग डाला और उसके ठीक बाद की बातचीत का अलग। पर मुझे लग रहा था कि एक होता है ना कि एक आइस ब्रेकिंग सेशन, कि जैसे मान लीजिए 12-15 लोग बैठे हैं, उसमें 4 2 गोटे हैं, वो खेल रहे हैं और हमें उनसे बात करनी है। अरे चाचा आप क्या खेल रहे हो? तो बेटा सीप खेल रहे हैं या दहला पकड़ो, और आप जाके खेलने लगे। तो वो 2-4 मिनट आपने खेला, वो थोड़े कंफर्टेबल हो गए आपकी प्रेजेंस से, और फिर उसके बाद उन्होंने जो बात की उस गांव में, बेनीपुर जो गांव था, है ना, तो वो बात बहुत उसमें इंसाइट्स थे कि अच्छा यहाँ ये होता है, ये इसको वोट देते हैं, मसला ये है। उन्होंने कुछ चोरी की चीजें, लॉ एंड ऑर्डर की चीजें बताई, खेतों के बारे में। तो वहां ठीक है कि आप एक आइस ब्रेकिंग लिए कर रहे हो, पर मुझे लगता है थोड़ा सा गैर जरूरी जो चीजें हैं उन्हें हमें ब्लॉग में डालने से। वहाँ के पीटीएस तो खैर इसलिए जैसे गांव में एक संबोधित भी करते हैं, आप शूट से पहले वो वाला हो गया या ताश खेलना हो गया, तो वो ये बताने के लिए कैसे कंफर्ट जोन में लाया जाता है जो लोग सीख रहे हैं, एकदम से बातचीत चालू नहीं हो जाती। तो हाँ, मतलब आप कहीं भी जाते हो, किसी इनफैक्ट हम लोग पॉलिटिशियन का भी इंटरव्यू करते हैं, या जैसे आज एएमयू में भी गए, तो एएमयू में गया तो स्टूडेंट्स वहाँ जमा हुए थे सेकेंडरी गेट पे, उनसे बातचीत के लिए। तो उसके पहले मैं एक हॉस्टल गया, सर जियाउद्दीन हॉस्टल, तो एकदम जैसे होते हैं डीयू के, जेएनयू के, हॉल था वो जियाउद्दीन हॉल, उसके अंदर 4 हॉस्टल थे। हाँ, उसमें एक ध्यानचंद हॉस्टल था, सामने बोर्ड दिख रहा था। और सर जियाउद्दीन यहाँ के पहले और लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस चांसलर हैं, और बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे वो, और तमाम यूनिवर्सिटीज में वो पढ़े हुए थे। यहाँ से पढ़ के, मतलब यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद कैलकाटा यूनिवर्सिटी, फिर वो कैम्ब्रिज गए, पेरिस गए, मतलब बहुत सारा वो लिखा हुआ था। और वो मेरे ख्याल से 36 से 46 तक ऐसे कुछ वीसी रहे, रेक्टर रहे। और फिर उनका लंदन में वो इंपीरियल कॉलेज में एक दौरे पे थे और वहाँ उनका देहांत हो गया। तो उस समय वी कृष्ण मेनन वो हुआ करते थे, हमारे हाई कमिश्नर हुआ करते थे ब्रिटेन में। तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे रिमेन्स को वापस, ऐसा उन्होंने कुछ कहा हुआ है, उनकी फैमिली वालों जो भी, उन्हें पूरा ध्यान तो नहीं। कृष्ण मेनन वो त्रावणकोर वाले क्या, एक त्रावणकोर में कौन से मेनन थे? नहीं, वो तुम एक सरदार पटेल के निजी सचिव थे। हाँ, अच्छा, हाँ, वो त्रावणकोर है ना। और इनका भी वहाँ का कनेक्शन है साउथ का। ये रक्षा मंत्री रहे बाद में, है ना, नेहरू के बड़े परम मित्र थे। जब हम 61 की लड़ाई हारे थे तब ये 62 की, तब ये जब 62 की लड़ाई हमारे चीन से, तब ये रक्षा मंत्री हुआ करते। उसके बाद इनका इस्तीफा हुआ, बहुत आलोचना भी हुई है। तो ये मामला है अलीगढ़ का। बाकी आगे की चीजें देखते रहेंगे। जो भी आप लोगों को कमी लगे हमारे ब्लॉग में, वो आप हमें बताते रहिएगा ताकि हम लोग इम्प्रूव कर सकें। ठीक है ना आयुष जी? बिल्कुल, कमी ऐसे कैसे हम लोगों को खुद से कैसे पता चलेगा? थैंक यू। जेडी ने लाइट भी बंद कर दी कि आप लोग थैंक यू नहीं बोल रहे, तो मैं खुद ही ऑफ कर देता हूँ।